आजम नजरन सराबर खताब से मुखातिब हैं। इंडिया और पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से रिपोर्ट करेंगे। एक फ्लाइट लैंड की है कोलंबो में, श्रीलंका के दारुल हुकूमत में। हमारा भी पड़ोसी मुल्क है और इंडिया का भी। और जो ही वो फ्लाइट लैंड की है, वो नेटफ्लिक्स का एक सीजन है ना, मैनिफेस्ट, मुझे वो याद आ गया। यानी चारों तरफ से उसे खुफिया इदारों ने, फौज ने, पुलिस ने, सबने घेर लिया और सबको अहकाम जारी कर दी, कोई हिलेगा नहीं, कोई हिलेगा नहीं। पहलगाम जो किया है वो वाले लोग इस जहाज के अंदर मौजूद हैं। अब ये बहुत बड़ी खबर है, ये आपके सामने रख देते हैं। नादरीन, एलओसी के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर क्या हो रहा है, वहां पर चीजें हीट पकड़ रही हैं। अब खबरें जो आ रही हैं कि वहां पर 30 दिनों का राशन पहुंचा दिया गया है। बल्कि आजाद कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अहकाम जारी कर दिए हैं कि तमाम तर राशन के जो डिपो हैं वो आगे मूव करें, आगे फॉरवर्ड करें, ताकि एलओसी के ऊपर राशन पहुंचाया जाए। फिर नादरीन, मजीद कुछ खबरें। और पाकिस्तान के मीडिया पर अता तारड़ साहब, जो बाहिर एक पॉलिटिशियन है, उन्हें जर्नल का खिताब दे दिया गया, या डेजिग्नेशन दे दी गई, डायरेक्ट उन्हें जर्नल बना दिया गया है। या कुछ लोग कह रही है कमांडर इन चीफ है, डायरेक्ट उन्हें एक डेजिग्नेशन दे दी गई, जनाब ये अता तारड़, जर्नल अता तारड़ है। और ये भकाते से पाकिस्तान के मीडिया में गुफ्तगू हुई। और ना सिर्फ ये, बल्कि बहुत सारों ने तो अपने मुंह इतने बड़े और फुला दिए, हो जी अता तारड़ ने क्या कर देता ही, हो जी अता तारड़ है कर देता ही, हो जी अता तारड़ वो कर देता ही। ये भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले नादरीन, जो इंपॉर्टेंट खबर है, ये आज के प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार के पहले पेज की खबर है। पहलगाम वाकया 22 अप्रैल को होता है। 22 तारीख को 26 लोग मारे जाते हैं और ये मकबूजा कश्मीर के अंदर मारे जाते हैं। आज मेरे ख्याल में 3 तारीख है, आज 3 मई है। और 3 मई वाले दिन भी हम बातचीत कर रहे हैं कि जो पहलगाम हुआ वो 22 तारीख को हुआ। बिल्कुल, आज 4 मई है। तो आज 4 मई है और 22 तारीख को यह सारा वाकया होता है कि पहलगाम में बंदे मारे जाते हैं। और बंदे मारने वाले जो लोग हैं, जो कातिल हैं, वो 4 हैं। यानी 4 लोगों ने 26 बंदे मार दिए। अब हमारे सामने पहलगाम भी मौजूद है, हमारे सामने 26 लाशें भी मौजूद हैं। लेकिन वो जो 4 लोग थे जिन्होंने वहां पर लोगों को मारा है, वो किधर हैं? उनके बारे में अभी तक कोई खबर नहीं है। उनके बारे में हर बंदा सवाल पूछ रहा है, लेकिन किसी को कोई पता नहीं चल रहा कि वो 4 लोग असल में किधर गए। जमीन खा गई, आसमान निकल गया, यानी हवाओं में उड़ गए, आत्माएं थी, कोई खुदा ना खासा कोई दूसरी मखलूक थी जो आई थी। ये 4 लोग थे कौन? जाहिर है हथियारों समेत आए थे, इनके पास जदीद मॉडर्न वेपनरी थी, लेकिन उसके बावजूद ये 4 बंदे गायब हो गए और अभी तक इनके बारे में कोई सुराग नहीं मिला। ये बात ध्यान में रखें कि 22 अप्रैल के बाद से 2 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट, एटमी रियासतें हैं। और एटमी रियासतों का मतलब यह है कि खुदा ना खास्ता ये अगर चीजें खराब हो गई तो फिर अगले 100-200 साल भूल जाएं कि घास भी इस खत्ते में उगेगी, यानी घास भी नहीं यहां पर उगेगी। तो 2 न्यूक्लियर स्टेट अपनी फुली इक्विप्ड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो आर्म्ड इक्विपमेंट है उनका, वो बॉर्डर्स के ऊपर मूव कर चुकी है। 2 न्यूक्लियर स्टेट फौजें आमने सामने खड़ी हैं, राफेल उड़ रहे हैं, इधर से पूरी तैयारियां मुकम्मल हैं। अमेरिका बोल रहा है, चीन बोल रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो जो 4 बुनियादी तौर पर कातिल हैं, वो बंदे गायब हैं और उनके बारे में अभी तक किसी के पास कोई इतला नहीं है। ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है कि आज के दौर में जहां पर आप सैटेलाइट इमेजरी ले सकते हैं, आप वाया सैटेलाइट ऊपर से जमीन के, यानी चूंटियों को भी आप फॉलो कर सकते हैं, चूंटियों को भी ट्रेस कर सकते हैं, एक ऐसे टाइम में जब ऐसी ड्रोन टेक्नोलॉजी मौजूद है कि पहलगाम के जंगलों में जो भी चीज सांस लेने वाली होगी, यानी जमीन के नीचे भी हो, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप उन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद 22 अप्रैल को होने वाला वाकया 4 मई हो चुकी है और वो 4 सस्पेक्ट अभी तक नहीं मिले। इसका मतलब इससे ये इंडिकेशंस मिलती हैं कि ये जंग नहीं है, ये कुछ और है और ये कुछ और किया जा रहा है और ये किसी और तरफ जा, और ये सवाल इंडियन मीडिया में भी हो रही है, ये सवाल पाकिस्तानी मीडिया में हो रही है। यानी ये कैसी जंग है? ये कैसा न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट पर 2 न्यूक्लियर स्टेट पहुंची हुई है कि जो बुनियादी तौर पर 4 मर्डर्स हैं उनके बारे में कोई इतलात नहीं है, कोई खबरें नहीं है। तो क्या ये किसी को लेजिटिमेसी देनी है? क्या ये कोई पॉलिटिकल मनूवरिंग है? इसे हासिल क्या करना है? ये अब जो डिबेट और डिस्कशन है वो बड़ी और चली गई है। अब ये आप देख लें, आज की खबर है, ये प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार की, और ये दुनिया भर में ये खबर चल रही है। हैव पहलगाम सस्पेक्ट फ्लीड इंडिया? क्या पहलगाम के अंदर वो जो 4 लोग थे वो इंडिया से निकल चुके हैं? न्यू दिल्ली से ये खबर है। एज द इंडियन गवर्नमेंट फेसेस क्रिटिसिज्म, यानी वो क्रिटिसिज्म फेस कर रहे हैं, अ श्रीलंकन एयरलाइन फ्लाइट फ्रॉम चेन्नई टू कोलंबो was thoroughly searched upon arrival in the Colombo police। यानी ये कह रहे हैं कि जनाब एक श्रीलंकन फ्लाइट जो चेन्नई से कोलंबो गई है, कोलंबो के अंदर उस फ्लाइट को thoroughly देखा गया है, सर्च किया गया है। और ये खुफिया इदारे थे, फौज थी, पुलिस थी, इन सब ने देखा है। और ये इसलिए चेक किया गया है क्योंकि इतलात ये थी कि द एयरलाइन सेड इट्स फ्लाइट UL 122 अराइव्ड इन कोलंबो फ्रॉम चेन्नई, 12 बजे ये पहुंची है, and was subjected to a comprehensive security search upon arrival। और बुनियादी नुकता यह था कि वो जो 4 सस्पेक्ट है, वो जो 4 लोग जिन्होंने पहलगाम के अंदर ये सारा वाकया किया, वो इस फ्लाइट के अंदर मौजूद हो सकते हैं। नहीं निकले। तो इंडिया टेक्नोलॉजी में आगे है, दुनिया भर की जो टेक कंपनीज हैं उनके जो CEOs हैं वो इंडियन लोग हैं। उसके बावजूद आज के दौर में 4 बंदे
4 बंदे जिन्होंने इतना खौफनाक वाकया किया पहलगाम के अंदर, वो नहीं मिल रहे या उनके बारे में कोई इतलात नहीं है। तो ये फिक्स्ड मैच महसूस हो रहा है। जो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट है, और सेठी साहब ठीक फरमा रहे हैं, एक तो यहां पर इस्लामाबाद में थंडरस्टॉर्म बहुत ज्यादा है। ये फिक्स्ड मैच है जो कि खेला जा रहा है, और इंडियन डीप स्टेट फुली इसके अंदर इन्वॉल्व है और फैसिलिटेट। अच्छा, ये सवाल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि ग्लोबली चीजों के ऊपर अब खड़े होने शुरू हो गए हैं, खासतौर पर इंडिया में ये सवाल बहुत ज्यादा खड़े हो रहे हैं। मैं आपको सुनवा देता हूं एक इंडियन यूट्यूब चैनल का एक छोटा सा क्लिप है, क्योंकि वहां का जो प्राइम टेलीविजन वो प्रोपेगेंडा कर रहा है, लेकिन ये सुन लें। ये सिक्योरिटी लैब्स नहीं है क्या? पुलवामा भी था सिक्योरिटी लैब्स, पठानकोट भी था। हाँ, और आपको ये क्यों नहीं पता चल रहा है अगर आप हो वहां पे और आप बोलते हो आपने आतंकवाद मुक्त भारत बना दिया है और कश्मीर बना दिया है? पिछले आप 11 साल इनफ नहीं है क्या अगर आपको आतंकवाद मुक्त कश्मीर बनाना था तो? डिमोनेटाइजेशन ये बोल के किया था तुमने 2016 में कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है वो बहुत सारा ऐसे इलीगल करेंसी से फंड होता है और हम ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि वो खत्म हो जाए। माओवादी जो इतना है यहाँ पे जिनके पास ऐसे करेंसी पहुंचती है फेक और ये सब, यानी बुनियादी तौर पर वो डिमोनेटाइजेशन से शुरू किया इन्होंने, वो पहलगाम और उससे भी पुलवामा और उससे भी पीछे चले गए। और इंडियन मीडिया भी ये सवाल पूछ रहा है कि ये सिक्योरिटी लैब्स है। ये सिर्फ सिक्योरिटी लैब्स नहीं है, महसूस हो रहा है कि ये इन्वॉल्वमेंट है, ये सोच समझ कर किया जा रहा है, और इसके मोटिव्स बड़े डिफरेंट है। इसके मोटिव्स पानी रोकना नहीं है, क्योंकि पानी आप रोक नहीं सकते, आप डैम बना नहीं सकते, आप कंस्ट्रक्शन करवा नहीं सकते, और फिर यूनिलैटरली आप इस तरह से इस एग्रीमेंट से बाहर जा नहीं सकते जो पाकिस्तान और इंडिया का मुआहदा है। जब आप इस सारी चीज से बाहर नहीं जा सकते, आप फिर जंग भी नहीं कर सकते, आप फुल फ्लैज वॉर में भी नहीं जा सकते, लेकिन आपने बॉर्डर्स की सूरत खराब कर दी है, आपने जंगी माहौल बना दिया है। लेकिन वो 4 बंदे आपसे नहीं पकड़े जा रहे, वो बंदे तभी नहीं पकड़े जा रहे चूंकि उन अंडू के ऊपर मुर्गी बैठी हुई है, और वो मुर्गी और कोई नहीं है, और कोई नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट खुद है, इंडियन हुकूमत खुद है जो उन 4 लोगों को शेल्टर कर रही है, उन 4 लोगों को सेफ हेवंस प्रोवाइड कर रही है, और उन 4 लोगों को महफूज रखे हुए। नाज़रीन, आपको याद होगा आज से कुछ दिन पहले इमरान खान ने भी इस हवाले से ट्वीट किया था कि जनाब ये हिंदुत्व नजरिया है, और ये एक अलग तरह की सोच है, और ये फाल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान पर डालते हैं, और इनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज नहीं करना, पाकिस्तान की मौशियत बर्बाद करना, इंटरनेशनल रेप्यूटेशन बर्बाद करना, ये सारी चीजें। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान के ट्वीट पर भी आते हैं, लेकिन एक और चीज हुई है, ये पाकिस्तान में खबर चली, और खबर यह है कि पाकिस्तान भारत कशीदगी में बयानिए की जंग। इंडिया में पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स की बंदिश के बाद वजीर इतलात ने पाकिस्तानी मिली नगमा भारत में यूट्यूब पर बचतो बतौर इश्तिहार चलवा दिया, और यहां पर डुगडुगी बजाने वाले यानी एक आधा ठग ऐसा पूरी वीडियो इसके ऊपर रगड़ गया, यानी पूरी वीडियो रगड़ गया, और वो जाली मुस्कुराहट और वो जाली ऐसी और रगड़ता चला गया, रगड़ता, ओहो कमाल हुई। और एक आधा तो ऐसा है नौसरबाज, वो कहता है ये कमांडर एंड चीफ है तारड़, ये जर्नल है तारड़ है, यानी वो अपने पॉलिटिशियंस को भी इस तरह से मुखातिब कर रहे हैं, यानी वो वाकई तो मुझसे सरकारी टीवी पर बिठाते हैं, रियासती चैनल के ऊपर बिठाते हैं, वो कह रहे तारड़ जीत गया, तारड़ जीत गया, बयानिया की जंग तारड़ जीत। भाई बयानिया क्या होता है, नैरेटिव क्या होता है? यानी इंडियन यूट्यूब चैनल्स के ऊपर वहां पर जो एड आता है, वहां पर आपने पैसे देकर यूट्यूब की कंपनी से आपने वहां पर एक इश्तिहार चलवा दिया, जो कि हमारा एक नगमा है, हमारा एक तराना है जिसमें शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, वो आपने नगमा चलवा दिया, तो ये आपने बयानिया की जंग जीत ली है, ये आपने नैरेटिव जीत लिया है। देखिए बयानिया होता क्या, मैं आपको बताता हूं। उस दिन जो डीजी ICR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, इसहाक डार साहब साथ बैठे हुए थे, ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए, इस तमाम तक डोजियर्स दुनिया भर की एम्बेसीज के अंदर, दुनिया भर के काउंसलेट्स के अंदर, दुनिया भर की अथॉरिटीज शख्सियात उनके पास मौजूद होने चाहिए थे। ये तमाम तक डोजियर, और ये काम फौज का नहीं है, ये दफ्तर खारजा का, हुकूमत का काम है, ये बिलावल भुट्टो जरदारी का, इसहाक डार का और इन सब का काम था। ये डोजियर्स की सूरत में बाकायदा दत्थे बने हुए, और आपके बाकायदा से डेलीगेशन जाते, ये दुनिया भर में जाकर दुनिया भर के ममालिक को एंगेज करते हैं कि जनाब ये हमारे पास दत्थे हैं, ये सबूत हैं, ये वीडियोज हैं, ये ऑडियोज है, ये ट्रांजैक्शंस हुई हैं, ये सब देखें हम। ये होता है बयानिया, ये होता है नैरेटिव। मिली नगमा था, तारड़ ने चलवा दिया, ओ जी वाह 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 तारड़ साहब, तारड़ और जी जर्नल तारड़ साहब, और ये लिटरली पाकिस्तान के मीडिया में एक आधा बता रहा हूं कि रगड़ गया पूरी वीडियो। दैट्स अ शेम। अब बल्कि मैं बाकी छोड़े, मैं नजम सेठी साहब का व्यू सिर्फ आपको इसके ऊपर सुनाता हूं, बयानिया के ऊपर। मोहतरम नजम सेठी साहब कहते हैं अपने प्रोग्राम में, ऐसा लगता है कि हम डिफेंसिव हैं, हम अपना बयानिया भी ठीक तरीके से पेश नहीं कर रहे, और ना ही इंडिया के बयानिए को काउंटर किया जा रहा है। ये सेठी कह रहे हैं, आप खुद कहते हैं कि इंडिया का बलूचिस्तान में कार्रवाई में हाथ है, तो क्यों आप इंटरनेशनल मीडिया को बुलाकर सही तरीके से बात नहीं कर रहे? बात ठीक है, पहलगाम हुआ, हमारा जो जाफर एक्सप्रेस हुआ, उसके बाद हमारे दफ्तर खारजा की क्या जिम्मेदारी थी, हमारे फॉरेन मिनिस्टर की क्या जिम्मेदारी थी, हमारी हुकूमत की क्या जिम्मेदारी थी? अगर हमारा डिफेंस ये कह रहा है कि जनाब ये इंडिया ऑपरेट करवा रहा है, और इंडियन मीडिया पूरी ट्रांसमिशन दहशतगर्दी की करता रहा, हमने उस पर डिप्लोमेटिकली इंटरनेशनली क्या स्टेप लिया? यानी हम यही कह सकते थे कि हमारे जर्नल तारड़ साहब यहां पर कोई गाना चलवा देंगे या मिली नगमा चलवा देंगे। तो ये बयानिया कोई अलग चीज है, लेकिन इसके ऊपर जनाब फूंके भर दी हैं उन्होंने, इधर फूंके भर के ये बढ़ा दिया है, ओ हो चल गया जी, तारड़ साहब ने कमाल कर दिया इंडिया के अंदर। वो 8 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर स्किप हो जाता है,
यूट्यूब भी हंस रहा होगा कि यार अकल करे, कुछ चीजों को आगे लेकर जाए। नाज़रीन, पाकिस्तान का अखबार, एक तो उन्होंने जो अब्दाली हमने मिजल टेस्ट किया है उसके बारे में दुनिया सारा लिख रहा है, इंडियन मीडिया तो खुलकर लिख रहा है और बिल्कुल पागल हुआ पड़ा है। साथ एक और खबर है कि एजेके रैम्स ऑफ फ्लोर सप्लाई ऑन टू एलओसी एरियाज एंड टेंशंस। आजाद कश्मीर ने की हुकूमत ने एलओसी की तरफ जो फ्लोर सप्लाई यानी आटा शटा भेजना है उसका फ्लो बढ़ा दिया है और बॉर्डर एरिया के अंदर ये कह दिया गया है कि जनाब बंकर्स बना दें। बंकर्स पहले से मौजूद भी हैं लोगों के पास, लेकिन मजीद उन्हें रिफ्रेश कर दें और फिर तकरीबन 30 से 40 दिनों का आटा आप स्टोर कर लें, खाने पीने का सामान या जरूरत की जो अशिया है वो स्टोर कर लें और बिजली के भी इंतजाम अल्टरनेट कर लें, यानी मोमबत्ती रख लें या कोई और चीज जो आप जला सकें अगर अंधेरा ज्यादा होता है, और अपने अपने बंकरों तक आप महदूद रहें। और आटा सप्लाई एजेके की गवर्नमेंट या वहां पर जो गवर्नमेंट है वो ये कह रहे कि ना हम ट्रकों के ट्रक और डिपो बिल्कुल आगे शिफ्ट कर रहे हैं ताकि ये लोग इस तरह से जारी रखें। नाज़रीन, इमरान खान का जो ट्वीट था उसके बारे में मोहतरम सिद्दीक जान साहब का एक ट्वीट है, बल्कि उन्होंने वीडियो की है लेकिन रेलिवेंट बड़ी गुफ्तगू की है उन्होंने। सिद्दीक जान साहब कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट देखेगी कि जिन्हें हम इख्तिदार में लेकर आए थे ये सब मिलकर भी वो काम नहीं कर सके जो जेल में बैठे शख्स की एक ट्वीट ने कर दिया है। दूसरा, एस्टेब्लिशमेंट ये देखेगी कि अवाम ने इस ट्वीट पर किस तरह से रिस्पॉन्ड किया है। ये बड़ा गेम चेंजिंग ट्वीट है, इससे इमरान खान ने अपनी आला जरफी दिखाई है, नो डाउट। इमरान खान ने न सिर्फ आला जरफी बल्कि रियासती मौक़िफ़ बयान किया, स्टेट मौक़िफ़ बयान किया, हिंदुत्व नजरिए को बेनकाब किया और विद इन इंडिया इमरान खान ने इंपैक्ट डाला है। दूसरी तरफ नाज़रीन, अलीजाई जिनके भाई को कत्ल किया गया था, उनकी जानिब से ट्वीट आया है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और मेरे साथ मुसलसल राब्ते में है पुलिस ने छापे मारकर मशकूक अफराद को गिरफ्तार किया है। इंशाअल्लाह जल्द कातिलों की निशानदेही हो जाएगी। इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ देने, ताज़ियत करने, अवैस खान के लिए दुआ करने और आवाज उठाने वाले तमाम अहबाब का शुक्रिया। मुश्किल वक्त है अलीजाई के ऊपर, इनके भाई बड़ा खूबसूरत नौजवान बच्चा है, इसे मार दिया गया है, पता नहीं क्यों मारा गया है, कोई इतलात नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा अलीजाई जो जिस बयानिए को सपोर्ट कर रहा है, देखें बहुत सारे लोग ना, बहुत सारे जर्नलिस्टों को, साफियों को, उन्हें ये पीटीआई का एक्टिविस्ट समझते हैं। ये तहरीक इंसाफ के एक्टिविस्ट नहीं है, ये उसूल के ऊपर खड़े हैं, उस उसूल के ऊपर जो कि आइन वाजे करता है, कॉन्स्टिट्यूशन वाजे करता है, और जिन उसूल के ऊपर इमरान अहमद खान ने आदि खड़ा है, ये वो आइन के उसूल हैं जिन पर आकर वो एक उसूली जर्नलिज्म कर रहे हैं, उसूली रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उसूली ओपिनियन मेकर हैं। अलीजाई उनमें से एक है जो कि उसूल के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर, इंसानी हुकूक के बारे में गुफ्तगू और बातचीत कर रहा है। अच्छा, इन सबको जोड़ा जाता है कि या पीटीआई का नैरेटिव बना रहे हैं या किसी का बना रहे हैं, किसी का नैरेटिव नहीं बना रहे, ये आइन की बातचीत कर रहे हैं। ये वही आइन जिसने हक दिया था कि पाकिस्तानी अवाम वोट डाले, ठप्पा लगाए और उसके बाद अपनी मर्जी का अवामी लीडर चुने, ये उस आईनी हुकूक हक की बातचीत कर रहे हैं। लिहाजा इनके साथ इंतहाई ताजियत भी और अफसोस की बात है। देखें, हालात ठीक हो जाएंगे जैसे भी होंगे, लेकिन भाई वापस नहीं आएगा, दैट्स वेरी सैड। नाज़रीन, एक और नौसरबाजी की है। छुट्टी के रोज सदर आसिफ अली जरदारी का अहम इकदाम, वफाकी वुज़रा ममलिकत मुशीरों की तनख्वाहों और अलाउंसेज में इजाफा कर दिया। ये मैंने आगे नहीं पढ़ी। वफाकी वुज़रा, वज़ीर ममलिकत और सबके अलाउंसेज और तनख्वाहों में इजाफा छुट्टी वाले दिन जरदारी ने कर दिया है। भाई खुदा का वास्ता है, आज से चंद दिन पहले 400, 500% आपने तनख्वाहें बढ़ाई थी, कितना ठोंसोगे भाई? ये आग किस तरह से भरोगे, किस तरह से आग भरोगे? अहम तरीन खबर यह होगी कि डीजीआई एसपीआर साहब जो पॉलिटिकल पार्टीज को जनाब आज उन्होंने ब्रीफिंग देनी है नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, दैट्स इंपॉर्टेंट, अपडेट करेंगे। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।